The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है. एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स में इंक्लूडेड नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं राइट टू इक्वालिटी. पहले हम शुरू करते हैं राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी 14 सेक्शन से 18 सेक्शन के अंदर पे कवर हुआ है. ठीक है, राइट टू इक्वालिटी में हमने क्या देखा था कि सारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके पास ये हक है कि वो इक्वल है, कि वो बराबरी पे हैं, वो बराबर है. राइट टू इक्वालिटी गारंटीज इक्वल राइट्स, कि आपके पास बराबर के हक हैं. अगर आप भी इसी देश के नागरिक हैं, मैं भी इसी देश की नागरिक हूँ, तो हमारे पास बराबर के अधिकार हैं, हमारे पास इक्वल राइट्स हैं. और ये राइट टू इक्वालिटी गारंटी देता है आपको कि आपके पास इक्वल राइट है. जो भी इंसान इस इंडिया में रह रहा है, जो भी पर्सन इस इंडिया में रह रहा है, इंडिया का सिटीजन है, उसके पास राइट टू इक्वालिटी है. और राइट टू इक्वालिटी ये गारंटी देता है कि आप सबसे बराबर हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन. आप किसी भी रिलीजन के हो, आप किसी भी जेंडर के हो, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आप किसी भी रेस से बिलोंग करते हो, या आपका प्लेस ऑफ बर्थ कोई सा भी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. हमको कोई मतलब नहीं है कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, हमको कोई मतलब नहीं है कि आप कौन से रेस के हैं, कौन से कास्ट के हैं, कौन से क्या जेंडर है आपका, आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं. इन सब चीज़ों के अलावा कुछ आपके ऐसे राइट्स हैं, कुछ आपके ऐसे हक हैं जो कि इक्वालिटी, कि हम आपको बराबरी से देखेंगे. अगर आप डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं तो भी हम बराबर हैं, अगर आप अलग जेंडर के हैं तो भी हम बराबर हैं, अगर आप किसी दूसरे कास्ट के हैं तो भी हम बराबर हैं, किसी भी रेस के, या फिर हमारा जन्म कहीं भी हुआ हो, कोई भी हमारा प्लेस ऑफ बर्थ हो, बट वी ऑल आर इक्वल. हम सब के सब बराबर हैं. ठीक है, तो ये राइट ऑफ इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, और ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि हमारे पास राइट ऑफ इक्वालिटी है. इट इंश्योर्स इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और ये आपको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है इन द गवर्नमेंट एंड इंश्योर्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. तो ये आपके गवर्नमेंट जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, गवर्नमेंट पोस्ट जो होते हैं, वो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में भी आपको इक्वल प्लेसेस मिलते हैं, आपको इक्वालिटी वहाँ पे भी मिलती है बाय द स्टेट इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. The right also include the abolition of titles. और ये जो right to equality है वो क्या consist करता है, ये क्या include करता है, abolition of titles. तो जब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे इंडिया में, तो वो कुछ टाइटल्स दे देते थे, जैसे कि खान बहादुर, राय बहादुर. तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं टाइटल्स. तो टाइटल्स का एबोलिशन कर दिया गया. क्या कर दिया गया, टाइटल को एबोलिश कर दिया गया. टाइटल का एबोलिशन कर दिया गया कब, फंडामेंटल राइट्स के तहत. हमने जो भी टाइटल्स
पहले जब भी फॉरेन लॉ के अंदर पे या फॉरेनर्स जो कोई भी टाइटल्स दिया करते थे उसको एबॉलिश कर दिया, क्योंकि हम इक्वालिटी बना रहे हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, उनके साथ रहते थे, उनको हमेशा कुछ टाइटल्स मिले हुए होते थे और ये बहुत प्राउड की बात होती थी कि वो बहुत अच्छे पोस्ट में हैं, उन्होंने बहुत नाम कमा लिया, तो कुछ टाइटल्स दे देते थे। तो जो जिनके पास ये टाइटल्स होते थे वो अपने आप को बड़ा मानते थे, और जो नॉर्मल पीपल होते थे वो छोटा बताने की कोशिश करते थे। तो इसमें बहुत इनइक्वालिटी क्रिएट होती थी कि आप अपने आप को बड़ा बता रहे हैं क्योंकि आपके पास कुछ सर्टेन टाइटल्स हैं। तो इसलिए ही टाइटल्स का एबोलिशन कर दिया गया ताकि हम राइट टू इक्वालिटी को अचीव कर सकें, और अनटचेबिलिटी को भी एबॉलिश कर दिया गया। तो जो पहले जो छुआछूत माना करते थे कि कोई लो कास्ट का है तो हम टच नहीं करेंगे, उनको अपने मंदिर में नहीं आने देंगे, उनको अपने रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं आने देंगे, तो ये सारी चीज़ें तो पहले जो चला करती थी उनको भी इलीगल कर दिया गया, अनटचेबिलिटी को भी एबॉलिश कर दिया गया, टाइटल्स को भी एबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि इनकी वजह से इक्वालिटी हम नहीं प्रोवाइड करा पा रहे थे। इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से राइट टू इक्वालिटी अप्लाई नहीं हो पा रही थी। इस वजह से हमने टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया एंड अनटचेबिलिटी को भी अबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया। अब हमने जैसे कि बात करी, मैंने बोला कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये सारे के सारे सेक्शंस किसके अंदर आ रहे हैं? इक्वालिटी के अंदर आ रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि इन सारे सेक्शंस में है क्या। आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में क्या है? यहाँ से हमारे फंडामेंटल राइट के राइट टू इक्वालिटी की शुरुआत होती है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आप हमारे देश के कानून के सामने भी बराबर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज that citizens shall be equally protected by the law of the country। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको ये गारंटी दे रहा है कि सारे के सारे सिटीजन्स इक्वली प्रोटेक्टेड हैं बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। तो जो हमारे देश में जो नियम कानून चलते हैं उन नियमों के तहत, उन कानूनों के तहत आप प्रोटेक्टेड हैं, आप इक्वली प्रोटेक्टेड है, आपको बराबरी का मौका मिला हुआ है और बराबरी में ही आप प्रोटेक्टेड है बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। जो हमारे देश का जो नियम कानून है, जो हमारे देश का लॉ है, उसके अंदर आप इक्वल है, हमारे देश के लॉ के सामने आप इक्वल है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, लॉ के सामने, इन सारी चीज़ों के सामने आप बिल्कुल बराबर हैं। इवन इन सारी चीज़ों के सामने भी नहीं, हर सूरत में, हर सीरत में आप इक्वल हैं एक दूसरे के। ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो जो आर्टिकल 14 है, वो किसके साथ डील करता है? इक्वालिटी बिफोर दी लॉ। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 15। क्या है? आर्टिकल 15, सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज। जैसे मैंने बात करी कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि बहुत कास्ट सिस्टम बना हुआ था, और कास्ट सिस्टम के अंदर क्या होता था कि आपको इक्वालिटी नहीं मिलती थी। आपने इक्वालिटी भी नहीं मिल रही है, बट कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि सिर्फ एलीट फैमिलीज़ के लिए है, सिर्फ बड़े घरानों के लिए है, सिर्फ बड़े कास्ट वालों के लिए है। तो सोशल इक्वालिटी और इक्वल पब्लिक एक्सेस मिला सारे के सारे लोगों को। अब हम अगर चाहते हैं कि इस देश में जितने भी लोग रहते हैं, सारे के सारे सिटीजन्स इक्वल हो, बराबर पे हो, तो हमें सारे के सारे पब्लिक एरियाज पे एक्सेस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि तुम नहीं आ सकते इस गार्डन में, या तुम नहीं आ सकते इस एरिया में, क्योंकि ये एरिया सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे लोगों के लिए है, जमींदारों के लिए है, बड़े घरानों के लोगों के लिए है। तो ऐसे में इक्वालिटी अप्लाई हम नहीं कर सकते। तो इक्वालिटी अप्लाई करने के लिए सोशल एक्सेस, इक्वल सोशल एक्सेस बनाया गया कि पब्लिक एरियाज पे आप एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से दूसरे लोग जाते हैं। नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। उसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। ऑल पर्सन हैव इक्वल एक्सेस। तो सारे के सारे लोगों के पास इक्वल एक्सेस है, बिल्कुल बराबर का एक्सेस है टू द पब्लिक एरियाज। तो कोई भी ऐसा पब्लिक एरिया है उसमें सबके पास बराबर के राइट्स है, बराबर के
हमारे पास राइट्स है और एक्सेस है। चाहे वो कोई भी पार्क हो, आप जिस भी पार्क में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। आप किसी भी वेल से पानी पीना चाहते हैं, आप किसी भी वेल के पास जाना चाहते हैं, कहीं से पानी का सोर्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आप टेम्पल्स में जा सकते हैं, ये नहीं कि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट टेम्पल्स है, आप किसी भी टेम्पल में जा सकते हैं। और आप किसी भी बाथिंग घाट में जा सकते हैं। पहले के ज़माने पे बाथिंग घाट्स हुआ करते थे, तो क्या हुआ करता था कि पहले डिफरेंट हुआ करता था कि जो लोअर कास्ट पीपल हैं उनके लिए अलग बाथिंग घाट होता है, और जो राजघरानों के या जो जमींदारों के घर के लोग होते थे वो लोग डिफरेंट घाट्स में जाते थे। तो ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था तब, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इन सारी चीज़ों को एबॉलिश कर दिया गया और राइट टू इक्वालिटी के अंदर सबको पब्लिक एक्सेस मिल गया कि आप जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। आप किसी भी पार्क में जा सकते हैं, आप किसी भी वेल को यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी टेम्पल में जा सकते हैं, आप किसी भी बाथिंग घाट में जाके नहा सकते हैं। स्टेट में टेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस। तो जो स्टेट है वो वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो स्टेट है वो चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है इसके अंदर पे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 16। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 16। अब 16th आर्टिकल में क्या है? इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप इक्वल हैं। स्टेट कांट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन द मैटर ऑफ जॉब एम्प्लॉयमेंट। तो जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड ऑल दीज थिंग्स। इनके बेसिस पे आपको जज करके डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सभी के पास इक्वल राइट्स है कि वो जॉब एम्प्लॉयमेंट में अप्लाई कर सके, और अगर आप कैपेबल हैं, आप अगर सही बैठते हैं उस जॉब के लिए तो आपको वो जॉब मिल जाएगी। ये ज़रूरी नहीं कि आपको स्पेशल केसेस पे ही जॉब मिलेगी या स्पेशल केसेस पे ही आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन हटा दिया गया कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपको इक्वालिटी मिलती है कि कोई भी आप पर्सन हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो, आप इक्वली जॉब एम्प्लॉयमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे, आर्टिकल 17। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी जो छुआछूत का प्रॉब्लम था पहले, उसको हमने अबॉलिश कर दिया, उसको बंद कर दिया, वो रिवाज, वो प्रथा बंद कर दी गई। किसके अंदर? आर्टिकल 17 के अंदर। आर्टिकल 17 क्या कहता है? प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते गलती से भी दिख गए, अगर आपने गलती से भी इसके लिए आपने ये प्रैक्टिस कर लिया, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर लिया, छुआछूत का जो रूल है वो अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशेबल ऑफेंस क्या? वो गुनाह जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी गवर्नमेंट के साइड से, लॉ के साइड से। एंड एनीवन डूइंग सो इज पनिशेबल बाय लॉ। अगर कोई भी ऐसा करता है तो वो पनिशेबल होता है किसके अंदर? लॉ के अंदर। वो हमारे लॉ के अंदर पनिशेबल हो जाता है। अगर कोई भी पर्सन अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देता है तो वो पनिशेबल होता है हमारे लॉ के अंदर पे, और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशेबल ऑफेंस मतलब वो ऑफेंस जिसमें आपको पनिशमेंट मिलनी ही मिलनी है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 डील करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स पे। किस पे डील करता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे कि मैंने बोला कि पहले टाइटल्स दिए जाते थे, जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन वर्कर्स को टाइटल्स दे देते थे, राय बहादुर, खान बहादुर, ये सारे जो टाइटल्स थे उनको अबॉलिश कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्वालिटी बिटवीन द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी स्टेट्स को कह दिया कि आपको किसी भी तरीके के कोई भी टाइटल्स नहीं देने हैं, आपको किसी भी तरीके टाइटल्स
टाइटल से किसी भी पर्सन को नहीं नवाजना है। सिटीजन ऑफ इंडिया कांट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट। तो जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, वो बाहर के टाइटल्स को एक्सेप्ट किसी भी हालत में नहीं कर सकते। ठीक है। द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल, सिटीजन ऑफ इंडिया कांट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट। तो फॉरेन स्टेट या बिना कोई विदेशी जगह है, कोई विदेशी स्टेट है, उसके जो फॉरेन स्टेट से दिए हुए टाइटल्स हैं आपके पास, आप उन्हें नहीं रख सकते, उन्हें अबॉलिश कर दिया गया है। और ये आता है आर्टिकल 18 के अंदर पे। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम। क्या है?